भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ के पोस्टर पर कमलनाथ भड़के हैं। कहा, मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में उनके खिलाफ लगाए गए वांटेड करप्शन नाथ लिखे पोस्टर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को उनके खिलाफ इस पोस्टर के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ सत्ता में रहते एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। कमलनाथ ने कहा, कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता और मेरे खिलाफ का भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, यह हर कोई जानता है। बीजेपी पर हमलावर कमलनाथ ने कहा कि आज उनके पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। और क्या कुछ बोले कमलनाथ, आइए सुनाते हैं। दुरुपयोग किया जाएगा। 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को बहने याद आए, 18 साल बाद इनको किसान याद आ रहे हैं, 18 साल बाद इन्हें कर्मचारी याद आ रहे हैं, क्योंकि 5 महीने में चुनाव है। अब तो मैं कहता हूँ इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। सर आप शिवराज सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं कि शिवराज सरकार को हटाया जाएगा, इस बार जनता का मूड है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि अभी जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, तो बमनी ब्लॉक में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें बी फार्मा तक नहीं दिया गया। देखिए, नगर पालिका जनपद के चुनाव की अलग स्थिति होती है। यह हमें याद रखना है, जो सरपंच जीत के आया वो तो 30% वोट से जीत के आया, जो पार्षद जीत के आया 30% वोट से जीत के आया। हमें सबक सीखना चाहिए, पर ये चुनाव का लक्ष्य बिल्कुल अलग होता है। सर, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से सवाल किया गया कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसका उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? जनता जानती है, आप सब जानते हैं। आप लोग ने अपने गले में कैमरा डाला हुआ है, हाथ में कागज और पेंसिल है, पर आप क्या स्वतंत्र हैं? या आप अपने आप से पूछ लीजिए। कुलस्ते जी का आरोप है, आप पराया बाबू मंडला जिले के लिए आप 4 बार मंडला गोद ले चुके हैं, लेकिन 4 बार मंडला के विकास के लिए का संकल्प नहीं। और हमारी सरकार 15 महीने चली, कुलस्ते कितने साल से? 20-22 साल से ज्यादा, 20-22 साल से 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में जो हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। चलिए, अभी वही स्थिति, अभी अतिथि विद्वान की बात हो, अतिथि शिक्षक की बात हो, इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है पिछले 12 महीने में। सर एक सवाल, एक मिनट खत्म करूँ। इस 3,30,000 करोड़ का किया क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमारे अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक को फायदा हुआ? क्या हमें आशा उषा कार्यकर्ता को फायदा हुआ? क्या हमारे बेरोजगारों को फायदा हुआ? इन्होंने 3,30,000 करोड़ का क्या उपयोग किया? बड़े बड़े ठेके दिए, ये मैं नहीं कह रहा। आप ठेका देते हैं तो रिकॉर्ड की बात होती है। बड़े बड़े ठेके दिए और उसमें जो ये एडवांस देते हैं, इससे अपनी कमीशन निकाल लेते हैं। योजना जाए बाढ़ में, ये है इनके 3,30,000 करोड़ रुपए का फायदा खुद के लिए। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ रही। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कितने पोस्टर लगा लें, मेरा राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ है। आज तक किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई। अब ये कमलनाथ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इन्होंने ये पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। पर मेरा राजनीतिक जीवन में प्रदेश में एक व्यक्ति, और आप भी इसकी तरह, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में आदिवासियों के साथ रही है। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ रही है। अब जिस तरह से बीजेपी आदिवासियों को फोकस करके राजनीति, बीजेपी आदिवासियों को गुमराह करना चाहती है। बीजेपी ने हमेशा, उनकी सोच में हमेशा आदिवासी का शोषण था। जितने कानून बने, जितने नियम बने, पैसा, इनको 18 साल क्यों लगे पैसा की शुरुआत करने में, नियम बनाने में,
और इसमें भी भर्ती में घोटाला, इनके लिए हर चीज एक माध्यम बन जाता है घोटाले के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।